हेलो बच्चों, मैं ललित सोलंकी आप सभी का परीक्षा पार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने बोर्ड की प्रिपरेशन कराने के लिए कंक्लूसिव सीरीज शुरू की है। आज उसी क्रम में हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, हमने इसी सीरीज के 2 लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिए हैं। आप उनसे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से उनसे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी जो क्लास के लिए कोट बोलना चाहता हूँ। ठीक, कोट ऐसा है कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जिस दिन उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और हमने अपनी कंक्लूसिव सीरीज शुरुआत कर ही दी है। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा सर, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में? नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन बता दिया मेरे भाई मैंने, कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर चर्चा हो गई है, कंपोजिट नंबर की पावर एन कैन एंड विद डिजिट 0, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कंपोजिट नंबर की पावर एन कैन एंड विद डिजिट 0 और एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके बिना तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके होंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा सर, और हमने पढ़ लिया था एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है मेरे भाई, हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन टिप्स मैंने आपको बताई थी, उम्मीद है आपने इनको कवर कर लिया होगा, है ना। टेबल्स बताए थे 2 से 25 तक के, स्क्वायर हैं 1 से 30 तक के, क्यूब्स हैं 1 से 15 तक के, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, विभाज्यता के नियम, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? 3, 5, 9, 7 और 11। ठीक है, अच्छा सर, अगली स्लाइड है। आज का हमारा लेक्चर क्या है? अच्छा, अब इस लेक्चर को शुरुआत करने के लिए मैंने अपना एक प्रीवियस लेक्चर की एक स्लाइड लगा रखी है, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसे आपको कवर करना ही करना है। जैसे नंबर सिस्टम को हमने पहले 2 भागों में बांटा था, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की जनरल फॉर्म में लिखते हैं। रियल नंबर को हम इरेशनल और रेशनल नंबर में बांटते थे। रेशनल नंबर को फ्रैक्शन और इंटीजर में बांटते थे। फ्रैक्शन को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर्स को हमने नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या होल नंबर, इन 2 क्लासिफिकेशन में हमने बांटा था। होल नंबर पॉजिटिव नंबर और 0 में बांट दिए थे। नेगेटिव नंबर वो नंबर बताए थे जो 0 से छोटे होते हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर भी बोले जाते हैं। नेचुरल नंबर को हमने 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से 5 भाग थे? एक था इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इस चार्ट के ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा जो है अपने लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह से की है, आप उसे जाकर देख सकते हो, है ना, अगर चीज़ों को अच्छी तरह से और समझना है। ठीक है सर, ये थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा ना प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। अच्छा सर, आज के लेक्चर की जो शुरुआत होगी वो होनी है रिलेशन एलसी। कोई हमारे पास 2 नंबर्स है ना, ए और बी, उनके एचसीएफ और एलसीएम से क्या रिलेशन है। आज का लेक्चर हमारा इसी बात पे टिका हुआ है ना। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ, एलसीएम और ए इनटू बी। अच्छा सर, कैसे बताएंगे? एक रिलेशन आपके सामने है, लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए बी नंबर है, एलसीएम ऑफ ए बी नंबर्स हैं, ए बी नंबर्स हैं, और उनका प्रोडक्ट, नंबर्स का प्रोडक्ट। ये क्या है मेरे भाई? नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये इन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। अच्छा सर, एग्जांपल लेके समझाइए इस चीज को। ठीक है मेरे भाई, छोटा सा एग्जांपल लेके शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मान लो एक हमने 4 लिया, एक हमने 6 लिया। इसको 4 को हमने ए डिजिट मान लिया है, 6 को हमने बी मान लिया है। ठीक है सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना 4 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 का करना 2 तिया 6, 3 एकम 3। अच्छा, 4 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2। 6 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3। अच्छा सर, एचसीएफ मैंने क्या बताया था? एचसीएफ बताया था कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। ठीक है, और एलसीएम क्या बताया था? एलसीएम बताया था कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, प्लस में जो अदर नंबर्स कॉमन नहीं आ रहे हैं उनका भी मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ये कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। और कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, जब एचसीएफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 छोटा है, 2 की पावर 2 छोटा है, 2 की पावर 1 छोटा है, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा सर, एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ एलसीएम आएगा कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर।
कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 3 रह गया है तो 3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब 2 की पावर 2 4 होते हैं, 4 दिया 12। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब नंबर हमारे पास है 2, 4 और 6। इस चीज को हमें यहाँ वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। इस फॉर्मूले को लगाना है, वेरीफाई। अच्छा सर, करना एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। दो नंबर थे हमारे पास, ए और बी। ए क्या है यहाँ? 4 है, बी क्या है यहाँ? 6 है। इनकी मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी। ए क्या माना हमने? 4 माना, बी क्या माना हमने? 6 माना। 4 6 24। ठीक है सर। अच्छा, इनका एचसीएफ और एलसीएम की भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या आया हमारा? ये हमारी आई है आरएचएस साइड। कौन सी साइड? आरएचएस साइड। एलएचएस की बात करें तो क्या आ जाएगा? एलएचएस में क्या लिख रहा है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ क्या आया है? 2 आया है। एलसीएम क्या आया है? 12 आया है। 12 दूनी 24। तो यहां से क्या हो गया? एच एल एच एस बराबर आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्या है सर? ये कोई भी हमें ऐसे 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए जा सकते हैं जिनका रिलेशन उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम से में पूछ सकता है वो। ठीक है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 6। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है। ठीक, 4 का एचसीएफ 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 6 का किया, उन दोनों का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ आया 2। एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया था? एचसीएफ अपने आप में वो सबसे बड़ी नंबर होती है, संख्या होती है, जो दो दो नंबर हमें गिवन है उनको परफेक्टली डिवाइड करेगी। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है सर? एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो नंबर गिवन है उनसे परफेक्टली डिवाइड होती है ना। एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो नंबर गिवन है उनसे परफेक्टली डिवाइड होगी। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। 12 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से कंबाइन सबसे छोटी संख्या एग्जैक्टली कट होगी, है ना। और एचसीएफ का मतलब क्या है? ये जो निकल कर आता है एचसीएफ, ये काटता है, ये सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है जो गिवन नंबर्स को काटती है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। रिलेशन क्या है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए और बी क्या है? यहाँ कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 ले लिया है। ठीक है, अच्छा सर, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, मान लो 12 और 14 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा सर, कीजिए 12 का। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 14 का क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ठीक है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है सर। सर इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता था कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर 2 की पावर 1, 2। ठीक है सर, हो गया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई जितने अदर नंबर रह रहे हैं वो भी 3 गुणा 7। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4, 7 तिया 21, और 21 की 4 बार मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। ठीक है मेरे भाई, ये एलसीएम आ गया, ये आ गया एचसीएफ। अच्छा सर, फॉर्मूला लगा के दिखाओ। फॉर्मूला क्या था? एचसीएफ किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई एलसीएम किन्हीं भी 2 नंबर का बराबर उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। अच्छा सर, एचसीएफ क्या आया है? 2 आया है। एलसीएम क्या आया है? 84 आया है, 84 बराबर नंबर क्या है? 12 और 14। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 12 चौक 48 की 8, हाँ 16 लगा 4, कैरी लिया 4, 12 कम 12 4 16, 168। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, है ना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये मैंने यहाँ अगले नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं जो आपको क्या वेरीफाई करना है, कौन सा रिलेशन लगाना है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और बराबर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। आपको इसी फॉर्मूले के बेस पर इन सारे एग्जाम्पल्स को क्या करके देखना है? वेरीफाई करके देखना है क्या ये उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। आराम से प्रैक्टिस करनी है, बहुत हल्के एग्जाम्पल लिए है ना। और एनसीईआरटी बुक का भी आप रेफरेंस ले सकते हो, उसमें भी स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं। ठीक, अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है ना। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर।
अभी जो हमने इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड के लिए, वो आने जा रही है प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। क्या आने जा रही है? प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। जैसे √2, √3 और √5 और √11, √7, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा सर, इर्रेशनल नंबर है तो हमें अब इनको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। इनकी प्रूफ करके बताओ ये इर्रेशनल हैं तो क्यों है ना, इनका प्रूफ करना है। अच्छा, और जब हम प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी पढ़ने वाले हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपको एक एक चीज बहुत डीप से बताएंगे ना, फील करा करा कर। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? बेसिक्स पढ़ना है। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी के लिए अपना बेसिक तैयार करना है। क्या बेसिक तैयार करना है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसके लिए ऑपरेशंस और रियल नंबर्स विद इर्रेशनल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रेशनल नंबर होते हैं, एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है सर, हमें उसमें से एक पार्ट पढ़ना है इर्रेशनल नंबर की प्रूफ, है ना, उसमें से एक पार्ट पढ़ना है इर्रेशनल नंबर का प्रूफ, वो क्या होता है। अच्छा सर, अब इसके ऑपरेशन की अगर हमको जानकारी है तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हमें उसके बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो हम कैलकुलेटिव में ही गड़बड़ कर देंगे, आगे तो कॉन्सेप्ट की तो बात ही छोड़ देना। अच्छा सर, जो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम क्लास 6 से कर से आ रहे हैं और बहुत छोटी लेवल से करते आ रहे हैं, क्लास 6 तो मैंने बोल दिया है ना, चौथी पांचवी तीसरी है ना, इनसे करते आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये तो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन है, आपको ये सब आप करते ही आ रहे होगे ना। A+B, अब यहाँ ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है ना, रियल नंबर। A-B, A×B, A/B, ठीक है मेरे भाई। ये मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम क्लास बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा सर, ऑपरेशंस और रियल नंबर्स हमें अब ये पढ़ने हैं। अच्छा सर, क्या पढ़ना है? अगर हम आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में ही, अगर हम इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या जो भी कुछ भी करें है ना, चार ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसके साथ? इर्रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ, इर्रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ, इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर। यहाँ हो क्या रहा है? 7 एक रेशनल नंबर है, √5 इर्रेशनल नंबर है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। 7 एक रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। 21 एक रेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ एडिशन हो रहा है। पाई एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं, अगर हम उन्हें रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में लगाएं तो आंसर हमें हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आना है। क्या आना है हमारा आंसर? हमेशा इरेशनल ही आना है। 7 की गुणा करी √5 में तो भी 7√5 ही आएगा, इरेशनल है। √7 में √5 से डिवाइड किया, 7 रेशनल है, √5 इरेशनल है, डिवाइड किया तो ओवरऑल आंसर क्या आया? इरेशनल आया है। ठीक है, √2 इरेशनल है, 21 रेशनल है, एडिशन किया, ओवरऑल आंसर क्या आया? इरेशनल आया है। पाई इरेशनल है, 2 रेशनल है, सब्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को लें और उनमें से एक नंबर रेशनल हो, एक नंबर इरेशनल हो, तो जो ओवरऑल आंसर आना है वो क्या आना है? इरेशनल ही आना है। ठीक है ना मेरे भाई? अच्छा सर, ये क्या लिख रखा है सर? ये है, ये दोनों ही नंबर इरेशनल है, ये दोनों ही नंबर क्या है? इरेशनल है। और हम बात किसके लिए कर रहे हैं? हमें अपना बेस किसके लिए तैयार करना है? प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। और ये दोनों ही नंबर क्या है? इरेशनल है। तो हमें बेसिक ऑपरेशन लगाने इन पर आने चाहिए और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे से उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने फॉर रेफरेंस आपके लिए रखे हैं ना, मैंने को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक, तो आप एज अ रेफरेंस यहाँ से चीज़ों को एक बार रिमाइंड कर सकते हैं ना, चीज़ों को देख सकते हैं क्या है। √6 इरेशनल नंबर, √6 भी इरेशनल नंबर, दोनों को प्लस और माइनस जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा ना। वो क्या होता है? 0 एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है सर, √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तब भी आंसर 0 ही आना है। √3 मल्टीप्लाई √3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर यहाँ मान लो स्क्वायर रूट है ना, ये क्या है? स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो आंसर बचेगा 3। और 3 एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? 3 रेशनल नंबर है। यहाँ √17 अपन में √17 है, √17 17 को काट देगा तो आंसर आ जाएगा 1, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है मेरे भाई? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी ना। मैंने जो बात बोली है एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई सा भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आंसर हमेशा क्या आना है? इरेशनल ही आना है। ठीक है सर,
लेकिन अगर हम इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, जैसे मान लो √3 में √3 ऐड करें तो हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। फॉर एग्जाम्पल यही लिख दे रहा हूँ, नोट। √3 में अगर हम √3 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 2√3। और √3 अपने आप में एक रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, लेकिन ओवरऑल आंसर क्या आना है? इर्रेशनल आंसर आना है ना। ये भी इर्रेशनल था, ये भी इर्रेशनल था, दोनों को ऐड किया तो आंसर भी इर्रेशनल ही आया है ना। लेकिन यहाँ जब हम इर्रेशनल नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आंसर रेशनल भी आ जा रहा था। एक बार और रिपीट करो इस चीज को, ठीक है? अच्छे से दिमाग में बैठनी चाहिए ये चीज। ठीक, क्या बैठनी चाहिए सर? जब भी हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। लेकिन जब हम इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये मैंने आपको इस स्लाइड पर लिख के दे दिया है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक, अच्छा सर, आगे क्या है? आपको ये होगा क्लियर? अच्छा, अगले स्लाइड पे जो हमारा, यहाँ मैंने क्लास 9 कुछ बेसिक रेडिकल वाली प्रॉपर्टीज वो लिख दी हैं। क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमें कोई √a और √b गिवन है, वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, चाहे तो ये साइड गिवन हो चाहे उधर वाली साइड गिवन हो। अगर हमें कोई √a √b गिवन है मल्टीप्लाई में, इस जब कोई साइन नहीं होता है बीच में तो क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई माना जाता है। तो √a की मल्टीप्लाई √b में करें तो वो आ जाएगा कंबाइन होकर √ab। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी डिवाइड के बेस पे, ये प्रॉपर्टी किसके बेस पे थी? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। दूसरी प्रॉपर्टी किसके लिए? डिवाइड के लिए। किसके लिए मेरे भाई? डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए। ठीक है, अगर कोई दो नंबर्स √ में a/b हैं तो हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं √a √b। ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, ये आपने पढ़ाई होगा a + b a - b, तो हम उसे क्या लिखते थे? a² - b² लिखते थे। लेकिन यहाँ स्क्वायर आ रहा है, √ आ रहा है ना, √ आ रहा है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो √a + √b मल्टीप्लाई √a - √b, ये होगा √a का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो a आ गया। फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, √b और √b का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो b बचेगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, ये भी सेम आइडेंटिटी है ना। ए कौन सी वाली आइडेंटिटी का रेफरेंस ले रहे हैं हम? क्लास 8 में आपने पढ़ी होगी। अगर हम a + b करते हैं और a - b करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है a² - b²। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल आपने पढ़ा होगा, चैप्टर है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे a², ए की बी में करेंगे तो -kb, बी की ए में करेंगे +kba, और +kb की -kb में करेंगे तो -kb²। लेकिन आपको पता है बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ए बी होता है वो इक्वली होता है बी ए के। बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल होता है। लेकिन जब हमने ए की मल्टीप्लाई -kb में करी तो -kab आया। ठीक है सर, और जब b की मल्टीप्लाई a में करी तो +kb आया, और हमें पता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ a² - b²। वही बेसिक आइडेंटिटी इनमें लगी हुई है, बस क्या है? √ लगा दिया है, √a + √b, फिर मल्टीप्लाई √a - √b, तो √a का स्क्वायर a बचेगा, √b का स्क्वायर b बचेगा, साइन माइनस का आएगा। यहाँ a है +√b, यहाँ a है -√b, a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -b का √b का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से √ हट जाएगा तो b बचेगा। ठीक है सर, ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, इसे अच्छे से समझ लेना। क्या समझ लेना सर? इसे समझने के लिए बस आपको करना क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो मैं a + b उसकी मल्टीप्लाई करूँ c + d में। ठीक है सर, बाइनोमियल की मल्टीप्लाई समझनी है ना। a की मल्टीप्लाई अगर c में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ac आ जाएगा। a की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ad आ जाएगा। b की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो क्या आ जाएगा? bc आ जाएगा। और b की मल्टीप्लाई d में करेंगे तो क्या आ जाएगा? +bd आ जाएगा। अब जो यहाँ साइंस होंगे उनके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में जो हम सॉल्व कर रहे होंगे वो चेंज आ जाएगा। ठीक है सर, तो AC, AD, BC और BD ये थी बेसिक।
लेकिन अगर हम इसमें रूट चढ़ा दें, स्क्वायर रूट ले लें, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ए की अंडर रूट सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए सी आना है, अंडर रूट ए की अंडर रूट सी में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए सी आना है। क्यों आना है सर, ऐसे कैसे लिख दिया? अभी तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है तो हम उसे अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं ना, पिछली स्लाइड पे ये रही ऊपर, ये देखो ये रही, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट सी में की तो अंडर रूट ए सी लिख गया, अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट डी में करी तो अंडर रूट ए डी आ गया, अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई सी में करी तो अंडर रूट बी सी आ गया, और अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई अंडर रूट डी में करी तो अंडर रूट बी डी आ गया। तो ये दो तीन प्रॉपर्टियां बेसिक जो आपको याद रखनी है। एक तो क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये थर्ड आइडेंटिटी है एनसीईआरटी की क्लास 8 में। तो इसका जो आंसर है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हम ए की मल्टीप्लाई बी में करें वो इक्वली आएगा बी की मल्टीप्लाई अगर हम ए में करें। ठीक है, किसके लिए? होल नंबर्स के लिए। ठीक है, अच्छे से याद रखना, क्लास 6 में ही इसका जिक्र है ना, लेकिन बच्चे से ढंग से पढ़ते नहीं है, लेकिन अब इसका यूज है ना, अभी हमने इसी का यूज करके तो यार सॉल्व किया है। ठीक है सर। अच्छा, ए प्लस बी और सी प्लस डी इनका मल्टीप्लाई किया, बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई, ये भी मैंने यहाँ बता दिया है। उन सब का, इन सब का जो कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, जो पीछे से चीज चली आती है ना, उनका आगे क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम अपने आप अपने मन को तसल्ली तो दे लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम तो 10th में आ गए, 8th 9th का नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बात तो नहीं है खैर, लेकिन दिक्कत होती है, चीजों को फील करने में दिक्कत होती है। अब अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है पीछे की, तो आप इन चीजों को कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं करोगे, आप बहुत स्मूथली अपना कॉन्सेप्ट पकड़ते चले जाओगे। ठीक है ना। अच्छा सर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर ए बचेगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी बचेगा, और अंडर रूट जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं 2a भी आता है ना एक एलिमेंट, जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे होते हैं तो एक एलिमेंट 2a भी आता है, तो यहाँ तो अंडर रूट में तो 2 आ गया, अंडर रूट ए अंडर रूट बी को हम क्या लिख लेते हैं? अंडर रूट ए भी लिख लेते हैं। इन प्रॉपर्टी पे चर्चा इसलिए की है क्या, ताकि आपको अंडर रूट का जो डर है थोड़ा सा वो तो कम हो जाए ना, तो प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी में अंडर रूट में चीजें आने वाली हैं। ठीक है सर, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक। अच्छा, ये कुछ मैंने एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट वाले को? अच्छा सर, यहाँ कोई आइडेंटिटी लग पा रही है? कोई नहीं लग पा रही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसे हम ए बोल दे रहे हैं, इसे हम बी बोल दे रहे हैं, इसे सी बोल दे रहे हैं, इसे हम डी बोल दे रहे हैं, कोई आइडेंटिटी लग रही है? एक लग रही है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। अच्छा करो, 5 की 2 में करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 की रूट 5 में करेंगे 5 रूट 5। ठीक है सर, फिर प्लस रूट 7 की 2 में करेंगे तो 2 रूट 7, प्लस रूट 7 की रूट 5 में करेंगे, रूट 7 की रूट 5 में करेंगे, रूट ए इंटू रूट बी हो गया, इसे यहाँ कैसे लिखेंगे? 5 दूनी 10, 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7, और ये हो जाएगा 7 रूट 35। क्या हो जाएगा? ये रूट 35। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे भाई। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी ना, अच्छे से फोकस से पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मेरे भाई? यहाँ रूट 11 है, यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 11 है, रूट 7 है। अगर हम इसे ए बोल दें और इसे हम बी बोल दें तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, बस चेंज क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है सर, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। और हम इसे कैसे लिखते हैं? अंडर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 11 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 7 बराबर 11 में से 7 गए तो 4, क्योंकि 7 4 11 होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, ये चीज़ आ गई होगी, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यहाँ अगर हम इसे ए बोल दें और इसे हम बी बोल दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल रहा है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए ना। अच्छा, हम बोलेंगे सीधा रूट 3 का स्क्वायर प्लस में रूट 7 का स्क्वायर प्लस में 2ab वाला एलिमेंट आ गया 2, रूट 3 और रूट 7। अच्छा सर, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 2 रूट 3 रूट 7, रूट 3 की रूट 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 या 21। ठीक है, तो प्लस 2 रूट 7 या 21, 3 और 7 10, प्लस में 2 रूट 21। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। ठीक है सर, रूट 3 को ए मान लिया, रूट 7 को बी मान लिया, जब रूट 3 को ए मान लिया तो ए का स्क्वायर आया, रूट बी को 7
बी को √7 मान लिया तो बी का स्क्वायर आ गया, √7 का स्क्वायर आ गया। 2 फॉर्मूला में आया 2 है ना, ये वाला। ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √7, ठीक है सर। √3 का स्क्वायर खोला 3 आया, √7 का स्क्वायर खोला 7 आ गया। रूट ए और रूट बी की मल्टीप्लाई करते हैं, पिछली स्लाइड में था रूट ए और रूट बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ए भी आ जाता है, तो 7 या 21 अंडर रूट में आ गया, बाहर 2 है। 3 और 7 को ऐड कर लेंगे, रेशनल नंबर है तो 10 आ जाएगा, और 2 √21 आ ही जाएगा। इसके आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है, इतना ही होगा, है ना, सिंप्लीफाई। ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा सर, ये क्या है, ये कुछ आइडेंटिटी है, प्रॉपर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वाले हैं। अच्छा, इन्हें क्या कैसे करेंगे सर? ये कह रहा है 2√2 प्लस 5√3 को जोड़ना है, ऐड करना है, √2 माइनस 3√2 में। अच्छा सर, करिए सर इसे, ठीक है। 2√2 प्लस में 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ठीक है सर। ये देखो √2 यहाँ है, √2 यहाँ भी है, इन्हें पास लिख लो। तो 2√2 प्लस में √2, ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है सर। अब यहाँ 5√3 है, यहाँ 3√3 है। अच्छा, इरेशनलिटी सेम है ना, 5√3 माइनस 3√3। अच्छा सर, ये क्या क्या आपने सर, ये स्टेप है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से √2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा बाहर √2 प्लस यहाँ √3 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 3 और √3। अच्छा सर, अब यहाँ क्या बचेगा आंसर, 2 और 1 3 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, और बाहर क्या है √2, बाहर क्या है √2 प्लस 5 में से 3 गए तो 2 होते हैं, और बाहर क्या है √3 है, बाहर क्या है √3 है। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन बताई है ना, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स की। यहाँ से सीधा सीधा भी दिख रहा था, 2√2 में अगर √2 जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। और 5√3 में से 3√3 घटा देंगे, सेम सेम चीज में से, तो 5 में से 3 गए तो 2 और 2√3 ही आएगा, ठीक है ना। उम्मीद है क्लियर हुई होगी चीज, ठीक है। अच्छा सर, ये 6√5 है, 6 एक रेशनल नंबर है, 6 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा सर, मल्टीप्लाई हो रही है, 2 कैसा नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, ठीक है सर। ओवरऑल 6√5 इरेशनल नंबर है, 2√5 भी इरेशनल नंबर है। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई तो 2 में हो जाएगी, ठीक है, और √5 की मल्टीप्लाई √5 में हो जाएगी, ठीक है सर। 6 दूनी 12, और √5 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता तो यह जाएगा 5, और 12 पंजे 60। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, है ना। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, आप हम जो कहना चाह रहे हैं आप तक बातें पहुँच रही हों, तो सेक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना, क्लियर हो रही होंगी। अच्छा सर, ये अब डिवीजन वाली है, डिवीजन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे, 8√15 दिया हुआ है, इसमें डिवाइड किससे करना है, 2√3 से डिवाइड करना है। अच्छा सर, मैंने जो आपको बेसिक बताया है √15 √3, अब ये डिस्ट्रीब्यूट है पहले से ही, हमने एक करके लिख सकते हैं। अच्छा सर, तो इसे तो काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, तो यहाँ 4, और √15 √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √15/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब √a/b होता है तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, √a/√b लिख लेते हैं ना, ठीक है सर। अच्छा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये क्या बचेगा, 4√5 बचेगा, क्या बचेगा, 4√5 बचेगा, 4√5, ठीक। उम्मीद है आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है प्रीवियस स्लाइड में। अच्छा सर, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना, आपको तैयार है ना। एक एक चीज अगर आपको अपने दिमाग में बैठानी है, फील करनी है, तो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन का चार्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कवर हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कवर हो गई हमारी, कंपोजिट नंबर पावर की एन भी कवर हो गई, एलसीएम एचसीएफ विद नंबर्स, दो नंबर्स का जो रिलेशन था वो भी क्लियर है हमारा, ठीक है। बेसिक प्रॉपर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ये भी बता दिया आपको। कुछ क्लास 9th का एक जो थोड़ा सा बेसिक था, जिसका इरेशनलिटी में कुछ हल्का फुल्का यूज है, लेकिन आपको चीजें जाननी चाहिए, वो कवर हो गई हमारी, है ना। कुछ सवाल करा दिए इरेशनलिटी के, ठीक है सर। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड के लिए, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। अच्छा सर, इसे कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा मास्टर, इस चीज को फील करा कर देखा तो माने कि तुमको भी मैथ पढ़ाना आता है। अच्छा भैया,
प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, कि जो हमने रियल नंबर बांटे थे, रियल नंबर जो हमने रियल नंबर बांटे थे वो बांटे थे दो भाग में। कौन कौन से दो भाग सर? एक था इरेशनल, एक था इरेशनल, इरेशनल और एक था रेशनल, एक था रेशनल। ठीक है सर। रेशनल नंबर वो थे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे जब क्यू जीरो नहीं होता था। और पी और क्यू क्या है यहाँ? इंटीजर्स हैं। क्या है यहाँ? इंटीजर्स हैं। पी और क्यू क्या है यहाँ? इंटीजर्स हैं। और इरेशनल नंबर मैंने वो बताए थे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाई। और ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर बोलते थे। ठीक है सर। इसका प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी से क्या लेने देना है मेरे भाई? बहुत कुछ लेना देना है ना। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी किस मेथड से प्रूफ होती है? कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूफ होती है। कौन से मेथड से प्रूफ होती है? कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ होती है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो है, उसका जो कंट्राडिक्शन शब्द है, इसको जब हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? विरोधाभास। अपनी ही बात में एक विरोध पैदा हो जाना, हमने जो चीज मान रखी है उसी को हम गलत सिद्ध करते हुए ले जा रहे हैं। अपनी ही बात में विरोध पैदा हो जाना उसे बोलते हैं विरोधाभास। अपनी ही गलती महसूस हो जानी लास्ट में। ठीक है, अपनी ही बात को गलत साबित कर देते हैं, यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कुछ नहीं है, बस आपको उसको क्या करना है? मैथमेटिकल वे में पढ़ लेना है। ठीक है, रियल लाइफ ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा सर कैसे समझाओगे इसे? इसे फील करा के दिखाओ तो माने। बिल्कुल भाई, देख फील ना आए तो कहना। जैसे मान लो एक स्कूल में दो दोस्त पढ़ रहे हैं पहले से ही, ए और बी। पहले से ही पढ़ रहे हैं एक स्कूल में, कोई दो दोस्त हैं ए और बी। नाम में यहाँ ले नहीं रहा हूँ ना स्पेसिफिक, तो मैंने ए और बी मान लिए। और एक जो सी है वो नया नया एडमिशन हुआ है आपके स्कूल में। ए और बी जो दो लड़के हैं वो आपके स्कूल में पहले से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपने जाके नया नया एडमिशन लिया है। अच्छा, आपका नाम मैंने सी मान लिया है। ठीक है ना। अच्छा, आपने सबसे पहले सच्चाई जो है इनके बारे में, सच्चाई जो स्कूल में प्रचलित है पहले से सच्चाई, क्या सच्चाई प्रचलित है इनके बारे में? ए तो अच्छा आदमी है। कैसा है? ए अच्छा आदमी है। और बी कैसा है? बी बुरा आदमी है। आदमी मतलब बच्चा है ना। ठीक है, अब फील करना इस चीज को, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आपके रियल लाइफ से कैसे खींच के लेकर आते हैं। ए और बी आपके स्कूल में पुराने दोस्त हैं, वो पहले से पढ़ रहे हैं। सी अभी आप जो है नए नए स्कूल में गए हो, तो जो ए और बी हैं उनको पूरा स्कूल जानता है कि ये अच्छा बच्चा है और ये बुरा बच्चा है। ठीक है, लेकिन आपने एंट्री मारी, न्यू एडमिशन लिया। अच्छा, आपके दिमाग में अजम्पशन क्या बना? एज्यूम क्या किया आपने? पहले ही बिना बातचीत करे पहले ही मान लिया, पूर्व धारणा कर ली कि ये तो ऐसा ही होगा शकल देख के। ए को क्या मान लिया आपने? बुरा मान लिया। आपने माना है पूरे स्कूल के लिए वो अच्छे थे। ठीक है ना, आपने क्या माना? ए को बुरा मान लिया। और बी को क्या मान लिया? बहुत अच्छा मान लिया। अच्छा सर, इसका इरेशनैलिटी से क्या लेना देना है? लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन चीजें को कैसे कनेक्ट करना है ये चीज सीख लो। ए अच्छा था, बी बुरा था। आपने मान लिया ए को बुरा और बी को अच्छा, लेकिन जब समय गुजरा आपने अपनी क्लास जंप करी, आगे बढ़ते चले गए इनके साथ पढ़ते पढ़ते, तो आपको क्या पता चला कि जो ए है ये तो सच में ही अच्छा है। ये क्या है? ये तो सच में ही अच्छा है। और जो बी है ये तो वास्तव में बुरा ही है। लेकिन आपने माना क्या था? आप मान के चल रहे थे ये, मतलब क्या? जो आदमी का खुद का नेचर था, एक्चुअल वाला जो नेचर था, आपने उसके विपरीत चीज मान ली, अपोजिट चीज मान ली। लेकिन जो वो एक्चुअल में है बिहेव तो वो ऐसे ही करेगा भाई। जैसे मान लो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे आ जाओ। रियल नंबर दो टाइप के, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। भाई जब रेशनल नंबर है तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी शो करेगा वो रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रही होंगी, और जो इरेशनल नंबर है वो जितनी प्रॉपर्टी शो करेगा वो इरेशनल नंबर के हिसाब से शो करेगा। मतलब इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जबरदस्ती आपने रेशनल को इरेशनल मान लिया तो वो बात ठीक थोड़ी है, वो तो गलत है। लेकिन आप यहाँ क्या करोगे? इरेशनल को जबरदस्ती रेशनल मान लोगे। भाई जब वो है ही नहीं है, वो इरेशनल है, उसको नहीं भारा वो चीज रेशनल वाली, आपने जबरदस्ती रेशनल मान लिया, तो वो क्या होगा? अंत में जाके विरोधाभास पैदा कर देगा। मतलब जो चीज मान के चल रहे वही चीज गलत हो जाएगी। भाई तुमने माना ही गलत है ना, तो उसी मेथड को यहाँ यूज कर रहे हैं, नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। जानबूझ के यूज किया है हमने, हमें पता है हमें अपना आंसर कैसे लेके आना है। ठीक है ना। हाँ, तो सी ने क्या माना? ए को जो अच्छा था उसे बुरा मान लिया। भाई साहब की पार की नजर नहीं है ना, वैसे ही है चलते फिरते आदमी। और सी जो बुरा था उन्हें अच्छा मान लिया, लेकिन
अकॉर्डिंग टू टाइम सी को पता चल गया कि जो ए है वो वास्तव में अच्छा है और बी जो वास्तव में बुरा है। तो इसने जो अजम्पशन कर रखा था, इसने जो अजम्पशन कर रखा था ए और बी के लिए, वो जस्ट अपोजिट आ गया। जो ए था वो बुरे से अच्छा पता चलेगी उसे, और जो बी था वो अच्छे से बुरा बन गया। तो इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसे अब हम लगाएंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में। ये मैंने थोड़ा सा कोशिश करा है कि आप रियल लाइफ से अपने एग्जाम्पल को कनेक्ट कर पाओ, है ना, चीजों को। भाई एक चीज आपने देखी होगी ना, अगर हम पूछें भाई दिन हो रही है रात हो रही है, तो किसी बच्चे ने कहा कि सर रात हो रही है, तो अंडरस्टूड है पहले से ही, अगर रात हो रही है तो दिन नहीं हो रात हो रही है तो दिन नहीं हो रहा होगा ना। हम अपना जैसे मान लो हमने पूछा कि ये जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, ये अच्छा है या बुरा है। अगर हमने कहा ये अच्छा है, अगर हमने कहा ये अच्छा है, तो ये बात अपने आप ही कन्वे नहीं होगी कि बुरा नहीं है। और हमने कहा ये आदमी बुरा है, तो ये बात भी अपने आप कन्वे होगी ये अच्छा नहीं है। भाई हमने किसी को बुरा बोल दिया, तो ये बात साथ साथ में भी तो कन्वे हो रही है अच्छा नहीं है, नेगेटिव सेंस जा रहा है इस बात का। और हमने बोल दिया ये आदमी अच्छा है, तो इसका नेगेटिव सेंस क्या है, बुरा नहीं है। जो हम पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, अगर किसी चीज के दो पहलू हैं, अगर हम एक चीज को आगे लेकर आ रहे हैं तो उसका दूसरा नेगेटिव सेंस भी अपने आप ही आगे आ जाता है। मैं बोलूं रियल नंबर है हमारे पास, मैं बोलूं वो रेशनल नहीं है। भाई हमारे पास एक डिब्बा है, बहुत बड़ा डिब्बा, उसमें बहुत सारे नंबर्स भरे पड़े हैं। एक बहुत बड़ा डिब्बा, उसमें बहुत सारे नंबर्स भरे पड़े हैं। मैंने कही जो मैंने एक बार हाथ डाला जो नंबर निकल के आया वो रेशनल नहीं है। एक डिब्बा था रियल नंबर का, उसमें नंबर्स ही नंबर्स भरे पड़े हैं, मैंने हाथ डाला निकाल लिया। अच्छा मैंने वो बात कही कि जो नंबर आया वो रेशनल नहीं है, तो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल होगा। फिर मैंने दोबारा हाथ डाला, फिर मैंने कही जो नंबर निकल के आया है वो इरेशनल नहीं है, तो नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। समझ में आ रही है ना चीज क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। भाई रियल नंबर है, एक डिब्बा बहुत बड़ा डिब्बा, उसमें नंबर ही नंबर भरे पड़े हैं, हमने हाथ डाला नंबर निकाला। मैं कह रहा हूँ वो नंबर रेशनल है, तो अपने आप ही बात करेंगे क्या हो गई, वो इरेशनल नहीं है। मैंने फिर दोबारा कोई नंबर निकाला, मैंने कही वो नंबर इरेशनल है, तो दोबारा बात क्या कन्वे हो गई कि वो रेशनल नहीं है। तो अपनी ही बात को, मतलब एक कथन को, कोई भी चीज हमारे पास, हम उसे जानबूझ के उसके उल्टा मानते हैं। जैसे मान लो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में ये तो करते हैं, हमें इरेशनल नंबर है दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, ये क्लास 9th में सबने पढ़ लिए भाई, हैं इरेशनल ही है। लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए कोई टेक्निक चाहिए, वो है प्रूफ कंट्राडिक्शन मेथड। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो चीज हमें दी हुई है हम उसे उल्टा सिद्ध कर दें। हम ये सिद्ध कर दें ये रेशनल नहीं है। भाई √2 √3 √5 हम ऐसे सीधे सीधे तो सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, नहीं कर रहे ना। हम कर क्या रहे हैं, हम इन्हें ये बता रहे हैं कि रेशनल नहीं है, हम ये बता रहे हैं रेशनल नहीं है। जैसे आप मुझे गलत साबित करना चाहो, आप मुझे गलत साबित करना चाहो, तो आप क्या साबित करोगे, सीधा सीधा नहीं कर रहे कि ये आदमी गलत है, ये सब पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, आप सीधा सीधा गलत साबित नहीं कर रहे। आप क्या करोगे, मुझे अच्छा नहीं दिखाओगे ना, ये आदमी अच्छा नहीं है, ऐसे सेंस में लेके जाओगे चीजों को। तो जब आप ये साबित कर दोगे ये आदमी अच्छा नहीं है, तो अल्टीमेटली वो उसका दूसरा पहलू आगे आ जाएगा ना, ये बुरा है। और मैं इस ऐसे ही यहाँ चीज लगा कर देखो, √2 को मैं ये सिद्ध कर दूं ये रेशनल नहीं है, √2 को मैं ये बता दूं ये रेशनल नहीं है, तो बचा क्या, इरेशनल ही तो बचा मेरे भाई। √3 को मैं ये सिद्ध कर दूं ये रेशनल नहीं है, क्या बचा, इरेशनल। √5 को मैं ये सिद्ध कर दूं, प्रूफ कर दूं ये रेशनल नहीं है, बचा क्या, इरेशनल। भैया जब रियल नंबर दो ही चीजें, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकें, या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है या वो इरेशनल नंबर हो सकता है। मैं कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा, और मैं कहूँ कोई नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा। चीजें समझ में आ रही है। रात हो रही है तो दिन नहीं हो रहा होगा, दिन हो रहा तो रात नहीं हो रही होगी। अच्छा है कोई तो बुरा नहीं होगा, कोई बुरा है तो अच्छा नहीं होगा, है ना, जनरल सेंस है ना। अब आप एकदम एक्सेप्शन में घुसे चले जाओ, जनरल सेंस में आपको अपना परसेप्शन बनाना है चीजों को लेकर। अब आपको ये फील हुई रियल लाइफ में प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, उम्मीद हुई होगी। अच्छा सर ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव होगा कि आपको प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी समझनी है ना, और ये बोर्ड में कन्फर्म में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है √3 √5 और √3, ये आना ही आना है, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है ऐसे तरीके से कि आप गलत भी लिखो ना तो भी सही आंसर लिख जाए, इस तरह से इसमें पकड़ बनानी है। 5 नंबर पक्के कर लो अभी से ना, 5 या 4 नंबर जितने कभी आए है ना। अच्छा जब हम कंसेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी का, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड थे, तो इसमें एक थ्योरम यूज होने वाली है 1.2। थ्योरम कौन सी यूज होने वाली है, 1.2। वो थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर हमारे पास कोई नंबर a² है, कोई हमारे पास नंबर a² है, और उस नंबर को कोई प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है। थ्योरम 1.2 क्या बोल रही है भाई, अगर हमारे पास कोई नंबर a² है और उसको कोई नंबर p डिवाइड कर रहा है, तो जो ये p है प्राइम नंबर p, ये a को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। उम्मीद है कुछ कुछ पल्ले पड़ रही होगी चीज।
हमारे पास कोई नंबर ए स्क्वायर है, उसे एक प्राइम नंबर पी, उसे एक प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है। हमारे पास कोई नंबर ए स्क्वायर है, उसे कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है, तो जो पी प्राइम नंबर है वो नंबर ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि जो ए स्क्वायर है वो आ कैसे रहा है अल्टीमेटली, ए स्क्वायर ए इंटू ए से ही तो आ रहा है। और कोई पी, अगर कोई पी नंबर प्राइम नंबर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है तो ये भी ए ही है, इसका भी होगा, तो उसका स्क्वायर का भी तो फैक्टर ही होगा। ये समझ रहे हो भाई? देख, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और 2 जो एक प्राइम नंबर है, अगर 2 16 को काटेगा तो 2 4 को भी तो काटेगा, डिवाइड करेगा ना। अच्छा सर अगली स्लाइड पे बता दो एग्जांपल लेकर। ठीक है मेरे भाई, ये तो पिछली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। थ्योरम 1.2 अच्छे से समझना इसे, अगर ये क्लियर है तो फिर तो लाइफ का फंडा एकदम मौज में जाएगी लाइफ तुम्हारी, है ना। थ्योरम 1.2 क्या है बताइए? थ्योरम 1.2, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर प्राइम नंबर पी से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर पी से डिवाइड हो रहा है, पी क्या है? एक प्राइम नंबर है, पी क्या है? एक प्राइम नंबर है, पी क्या है? प्राइम नंबर। तो जो ए है, तो जो ए है वो भी क्या होगा? पी से डिवाइड होगा। क्या होगा? पी से डिवाइड होगा। सर कैसे? मैथमेटिकली समझाना सर। ठीक है सर, आपको मान लो 4 स्क्वायर है आपके पास, 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 16। आपको ये नंबर गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर मान लेते हैं। क्या ये? ए स्क्वायर है। क्या ये? ए स्क्वायर। कोई एक प्राइम नंबर लिया, कौन सा लिया? 2 ले लिया। 2 से 16 कितनी बार जा रहा है? 2 अट्ठे 16। अच्छा सर, मतलब ए स्क्वायर को 2 प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो क्या किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ए का। तो 4 में डिवाइड करना 2 से, 2 दूनी 4। प्रूफ नहीं हुई ये बात? अच्छा सर एक और एग्जांपल लेके बताना सर। ठीक है, 10 पे आओ, 10 को देखो, 10 10 हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई? 10। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है सर, हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है सर, यहाँ प्राइम नंबर 2 भी और प्राइम नंबर 5 भी है, 2 प्राइम नंबर आ गए यहाँ, तो केस बहुत मस्त बनेगा। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, केस नंबर 2। अच्छा सर क्या है? देखो, जब हमने 2 प्राइम नंबर लिया, पी की वैल्यू हमने क्या ली? 2 ली। पी की वैल्यू हमने क्या ली? 2 ली। और इसमें हमने पी की वैल्यू क्या ली? 5 ली। इसमें हमने पी की वैल्यू क्या ली? 5 ली। पार्टीशन बना लो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 100, 100। ठीक है सर, 2 से डिवाइड करना 100 में, 2 पंजे 10, 0 आ गया, 0 50 बार गया। तो ए क्या है? 10। ए क्या है? 10, और 10 में डिवाइड करना 2 से, 2 पंजे 10। पी प्राइम नंबर यानी 2, ए स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड कर रहा है, तो पी प्राइम नंबर यानी 2, 10 यानी ए को भी तो डिवाइड कर रहा है। क्लियर है सर? अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, जो पी प्राइम नंबर 5 है। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 100, 5 से डिवाइड करना, 5 दूनी 10, खत्म कहानी, 0 ताली तो 0, 20 बार गया। ठीक है सर, ए की वैल्यू क्या होगी? 10। अच्छा सर, पी की वैल्यू 5 ही है ना, ये क्या है? पी की वैल्यू क्या है? 5 है। 10 को डिवाइड करना, 5 दूनी 10। चीज समझ में आई? थ्योरम 1.2 हमसे ये कह रही है, अगर हमारे पास कोई पी प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है, और 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर है वो 25 है। टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर 1 से लेकर 25 तक, 100 तक कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, थ्योरम 1.2 क्या कह रही है कि अगर कोई पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है मेरे भाई? और अगर ये चीज अभी आपको फील नहीं हो रही हो तो लेक्चर नंबर 2 में जाकर कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लेना। मैंने वहां अच्छे से बताया है कि कोई नंबर कैसे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में टूटता है। ठीक है ना, अच्छे से वहां समझ में आ जाएगी चीज, और उस चीज को यहाँ कनेक्ट करना। तो ये चीज बता रही है, अगर पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये एज इट इज यूज होगा प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी में। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, सीधा सीधा डिफरेंस दिया जाएगा यहाँ से। एग्जाम्पल लिया, 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। 10 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा। अगर 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी 5 से डिवाइड होगा। जिस डिजिट का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से, सिर्फ प्राइम नंबर की बात चल रही है, ठीक है, और प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं
वो वन और इट सेल्फ ही होते हैं, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर होते हैं ओनली 2 फैक्टर होते हैं, उसमें 1 कंपलसरी आता है और वो खुद आता है, उसके अलावा उसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो ये थ्योरम क्या बोल रही है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी तीसरे प्राइम नंबर से कट रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आई होगी। अगर हम अब चलते हैं हम आगे, जो हमें पढ़ना है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ने से पहले, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ने से पहले, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ने से पहले आपको एक कोट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? एक कोट पढ़ना है। कौन सा कोट पढ़ना है? हमारी गलती सिर्फ हमारी है, हमारी असफलता सिर्फ हमारी है, इस किसी को इसका दोष नहीं देना चाहिए, हमें गलती से सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही हमको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी सिखाता है रियल लाइफ में। मैथमेटिक्स को अगर फील करो, हम क्या करेंगे, हम उसमें इरेशनल नंबर को जानबूझकर रेशनल नंबर मान लेंगे। अब इरेशनल नंबर रेशनल की तरह तो बिहेव करेगा नहीं, इरेशनल की तरह बिहेव करेगा। हमने जो जानबूझकर गलती करी, वो हमें गलती आगे के स्टेप्स में पता पड़ जाएगी। कैसे पता पड़ जाएगी? वो हम बताएंगे जब हम प्रूफ कर रहे होंगे। को प्राइम नंबर को हम एक से ज्यादा फैक्टर दिखा देंगे को प्राइम नंबर का। अच्छा सर, फिर क्या होगा? हम अपनी गलती से सीख लेंगे। जो बच्चा ऐसे करके सीख लेगा, उसे इरेशनली प्रूफ कर देगा, उसकी लाइफ सॉर्टेड है, मजे में कटेगी। और जो नहीं सीख पाएगा, उसके 5 नंबर सफा एकदम। ठीक है, हमारी गलती सिर्फ हमारी है, हमने जानबूझ के इरेशनल को रेशनल माना है ना, कोई हमसे कहने नहीं आया। लेकिन हमें 5 नंबर चाहिए बोर्ड के एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, इरेशनल को रेशनल मानेंगे, फिर उसे दिखाएंगे इरेशनल की तरह बेबी नहीं गिर रहा है भाई। जब हम रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इरेशनल को जानबूझ के रेशनल मान लेंगे। पता है हमें इरेशनल है, लेकिन हम मानेंगे क्योंकि हम अपना आंसर लेकर आना, 5 नंबर चाहिए हमें बोर्ड में पक्के। ठीक है, अच्छा सर, हमारी गलती सिर्फ हमारी, हमने माना इरेशनल को रेशनल, हाँ हमने मान लिया, ठीक है। हमारी असफलता सिर्फ हमारी, किसी को इसका दोष नहीं देना चाहिए, हम ना दे रखा ये दोस्त, हमारी गलती हमने मान ली। ठीक है, हम उसे प्रूफ करेंगे, इरेशनल प्रूफ करके 5 नंबर पक्के करके लेकर जाएगा तेरे भाई। ठीक है, हमें गलती से सीखना चाहिए, सीख ली भाई, इरेशनल था, रेशनल माना, हमने अपनी गलती सुधार ली, बोल दिया लास्ट में इरेशनल ही है, रेशनल है ही नहीं, है ना। क्यों नहीं है रेशनल? क्योंकि उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा ही ना जा सके। ठीक है, हमें गलती से सीखना चाहिए, सीख लिया, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ गए, 5 नंबर मिल गए, 5 नंबर मिले, जीवन में आगे बढ़ गए, बोर्ड में एकदम टॉप नंबर आए। ठीक है, अच्छा सर, कोट तो अच्छे से मतलब मास्टर वाली फील है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, गलती सिर्फ हमारी है। अच्छा, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, अरे भाई ठीक है, क्या करेंगे, वही वाली बात, इरेशनल है पता है, लेकिन क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे। लेट रूट 2 इज रेशनल, रूट 2 इज रेशनल मान लिया। लेट रूट 2 इज रेशनल, हमने रूट 2 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। जब रेशनल मान लिया, तो हम रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, जानबूझ के गलती कर रहे हैं, सब कुछ पता होते हुए रूट 2 इरेशनल है, पता भैया नवी में पढ़ लिया हमने, लेकिन रूट 2 को क्या मानना है, रेशनल मानना है। क्यों भैया, 5 नंबर तो पक्के करने ही अपने। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, सीधा सीधा ना बोल रहा, कहना क्या चाह रहा है, हम ये कहने चाह रहे हैं भैया कि इरेशनल नंबर है ये, तो हमने सीधा तो बोला नहीं कि इरेशनल नंबर है, हमने क्या बोला, कान घुमा के पढ़ा, सीधा नहीं पकड़ा हमने, कान कैसे पकड़ा, घुमा के पकड़ा, लेकिन पकड़ा तो कहानी ना, अपने मेन पॉइंट पे तो गए। इरेशनलिटी प्रूफ करनी है, सीधा सीधा ये नहीं बोल रहे कि रेशनल है नंबर, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये रेशनल नहीं है। एक डिब्बा में 2 ही चीजें, एक नीली गेंद है, एक लाल गेंद है, हमने हाथ डाला, लाल निकल आई, बच्ची का निकली, और दोबारा हाथ डाला उसमें तो नीली निकली, बच्ची का लाल, यही तो है। और रियल नंबर में 2 ही तो थे, एक था रेशनल, एक था इरेशनल। जब रेशनल है ही नहीं तो इरेशनल है, और जब इरेशनल नहीं है तो रेशनल है। लेकिन अब हम यहाँ क्या प्रूफ कर रहे हैं, इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाना, रेशनल नहीं है, हमें क्या दिखाना है, रेशनल नहीं है। तो हम लेट रूट 2 को क्या माना, रेशनल मान लिया। जब रूट 2 को रेशनल मान लिया, तो हम इसे कैसे के बराबर बोल सकते हैं, ए अपॉन बी के बराबर बोल सकते हैं। भैया खूब बताया है नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में, जो रेशनल नंबर है हम उसे क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी। मतलब बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो पी क्यू हो, चाहे वो ए बी हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में आना चाहिए रेशनल नंबर। और जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए फिर भाई, बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 ना, बिल्कुल ना, क्या बात की आ रही ना, बी 0 ना होना चाहिए। ठीक है,
रूट तो बराबर ए अपॉन में बी, बी जीरो ना हो। और हम यहाँ क्या मान लेंगे एक और चीज, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी हमने क्या मान लिया, को प्राइम मान लिए, क्या मान लिए, को प्राइम। और मैंने खूब अच्छे से बार बार चीजों पे जोर दे के बताया है, को प्राइम क्या होते थे, कोई नंबर दो को प्राइम कब बोले जाते थे, जब उनका एचसीएफ क्या होता था, 1 होता था। उनका एचसीएफ क्या होता था, 1 होता था। सर जिंदगी की गलती यहाँ कैसे यूज होगी, जिंदगी की गलती यहाँ ऐसे यूज होगी कि हम को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, हम एक के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर दिखा देंगे, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिखा देंगे। तो जिंदगी की गलती हमने सुधार ली आगे जाके, जो हम रेशनल मान के यहाँ कर रहे थे, हमने जिंदगी की गलती सुधार ली, क्या मान के, कि हमने एक के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर दिखा दिया। सुधर गई गलती, क्योंकि को प्राइम नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते, लेकिन हमने दिखा दी, हमने दिखा दिया कोई किसी नंबर को भाई इनका है कोई कॉमन फैक्टर। तो हमने जो रेशनल मान के गलती करी है, वो हमने को प्राइम नंबर में उसके फैक्टर ज्यादा दिखा के सुधार ली। तो वही हमारा चीज क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, इरेशनलिटी प्रूफ हो जाएगी। ऐसे कहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स है? अरे तुम्हें रटने थे तो फुर्सत ना है? चीज़ों को रटने में और चीज़ों को समझने में, फील करने में कहीं भी मैथमेटिक्स लगा सकते हो आप, है ना, कहीं भी, पर वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो अपने, ठीक है ना। ठीक, रूट टू को ए अपन बी मान लिया, ए और बी क्या है, को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, तो इनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। अगर दिखा दिया तो हम अपनी गलती सुधार लेंगे, ठीक है। अब मास्टर जी बहुत हो गया ज्ञान, अब सीधा सॉल्व कराओ, ठीक है। हाँ भैया आजा सॉल्व कर ले, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, रूट टू की बी में हो जाएगी, ए की अपॉन में कुछ नहीं है तो ई आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी रूट टू, भाई रूट टू बी लिख लो, बी रूट टू लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अब कि हम क्या करेंगे, यहाँ भाई इरेशनलिटी नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया जी, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ठीक है करो। ए स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टू का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाकर 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अच्छा जी, ये बात, जब बात माँ सब, जब बात यहाँ तक तो आ गया समझ में, आगे बताओ, ठीक है। अब क्या है, बी स्क्वायर के संग 2 मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर के संग 2 मल्टीप्लाई में, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो ए स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2। और जब बात माँ साहब, जब बात, बहुत बढ़िया पहुंच गई, थ्योरम 1.2 पे पहुंच जाओ, ठीक है। क्या थी थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 कह रही थी पी कोई प्राइम नंबर है, वो एक नंबर ए स्क्वायर में डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो पी प्राइम नंबर है वो ए को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा, यही तो थ्योरम 1.2 थी। कोई नंबर पी प्राइम नंबर है, तो दो पता है ना प्राइम नंबर है, या इतना भी नहीं पता, खूब बताया अच्छे से, है ना। दो प्राइम नंबर है, दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दो ए को भी डिवाइड करेगा, दो ए को भी डिवाइड करेगा। अरे वो लाला कॉपी पेन पकड़ लो और यहाँ ध्यान दे, है ना। पी प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इस बात को यहाँ लिख दो, इसे न मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज प्राइम, 2 इज ए प्राइम, 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर। तो क्या कर रहा है, 2 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज जो 2 है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड्स ए ऑल्सो। भैया जब दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दो प्राइम नंबर है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को डिवाइड कर रहा है, जब कोई नंबर किसी को परफेक्टली डिवाइड करता है तो वो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। अच्छा सर अब करना क्या है, अगली स्लाइड पे चलो, ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी हमारे पास, क्या आई थी, इक्वेशन नंबर 1, हम उसमें क्या करेंगे, लॉजिक समझो। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जो जिसमें डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से, जिसमें डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से, उसमें ही हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू में कोई अनदर वेरिएबल के साथ, जिसमें प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है उसमें ए की वैल्यू में
कोई अनदर वेरिएबल रख के उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन में 2 है हमारे पास, क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन में 2। हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर में, 2 से डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखनी है, ए की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 2c, कोई तीसरा वेरिएबल लेके ए सी, पुट 2 इज इक्वल टू 2c। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि आपने ए की जगह सी रखा, लेकिन आपने 2 क्यों लगाया मेरे भाई, यहाँ अपॉन में 2 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो प्राइम नंबर अपॉन में होगा, जो प्राइम नंबर डिवाइड में होगा, उसी का कोई मल्टीपल लेके ऊपर रखना है, उसी का कोई मल्टीपल लेके ऊपर रखना है, और कोशिश करना कि फर्स्ट मल्टीपल ही रखो, है ना। जैसे मान लो कोई ऊपर नंबर है ना, नीचे 2 आ गया, तो यहाँ जो भी नंबर होगा, जैसे मान लो ए स्क्वायर ही है ना, और यहाँ कोई पी प्राइम नंबर है, तो पी का ही फर्स्ट मल्टीपल रखना है, पी का ही फर्स्ट मल्टीपल रख देना है, किसकी जगह, ए स्क्वायर की जगह नहीं, ए की जगह। ठीक है, उम्मीद है ये चीज पकड़ में आ जाए, है ना, अच्छा होगा। अच्छा सर, यहाँ 2 था तो हमने क्या किया, 2 रखा, और ए की जगह अनदर तीसरा वेरिएबल सी ले लिया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो मंजूर खुदा होगा, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू रखी 2c रख दी, उसका हो रहा है स्क्वायर अपॉन में 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर आ जाएगा 4c का स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 से 4 जाएगा 2 बार, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, आगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 2, बी स्क्वायर अपॉन में 2। ओहो ये बात है, हाँ यही बात है। देख पिछली स्लाइड पे चल, मैंने यहाँ क्या माना है, ए और बी को को प्राइम माना है, और ए और बी जब को प्राइम है तो उनका एचसीएफ 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ देखा था तो हमने ए का एक फैक्टर प्रूफ कर दिया। अच्छा सर, अगली स्लाइड पे हमने क्या किया, हमने 2 को बी का भी तो फैक्टर दिखा दिया, कैसे दिखा दिया भाई, थ्योरम 1.2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, 2 इज ए प्राइम नंबर, तो 2 डिवाइड्स किसे डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो इट इम्प्लाइज, ठीक है, सो इसे हटा दो, इट इम्प्लाइज को, सो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, भाई जब 2 एक प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा ना, ये हमने थ्योरम 1.2 में अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पिछली स्लाइड पर हमने क्या प्रूफ किया था, जो 2 है वो ए को डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे जो 2 है वो बी को डिवाइड कर रहा है, फिर प्रीवियस स्लाइड पे ए और बी को हमने शुरुआत में क्या माना था, जीवन की गलती हमने क्या की थी, जीवन की गलती हमने की थी इरेशनल को रेशनल मान के, उसे सुधारा कैसे, को प्राइम नंबर के 1 से ज्यादा फैक्टर दिखा के, को प्राइम नंबर के फैक्टर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, जो ए और बी नंबर थे वो को प्राइम नहीं थे, है ना, लेकिन हमने क्या दिखाया, ए का 2 फैक्टर है और बी का 2 फैक्टर है, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा क्या दिखा दिया, 2 और दिखा दिया। तो ये जो ए और बी थे ये को प्राइम तो रहे नहीं, अब आगे क्या आने वाला है, 10 ए इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बी एंड ए। मैंने यहाँ ये जगह खाली क्यों छोड़ रखी है, क्यों छोड़ रखी है भाई खाली, ये इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि आपको √3 √5 √5 √7 √11 इनमें से कोई भी, मतलब क्या है, अंडर√p की वैल्यू मिल सकती है, अंडर√p टाइप की वैल्यू मिल सकती है। तो जिस टाइप की आपको वैल्यू मिलेगी, अंडर√2 मिलेगा तो हम 2 को कॉमन फैक्टर शो करेंगे, अंडर√3 मिलेगा तो हम 3 को कॉमन फैक्टर शो करेंगे, अंडर√7 मिलेगा तो हम 7 को कॉमन फैक्टर यूज करेंगे, अंडर√11 होगा तो 11 को शो कर देंगे, है ना। पुट जब ए की जगह कोई तीसरा वेरिएबल रखते हैं उसे सी में मल्टीपल लगा के रख देंगे। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, 2 ए का भी कॉमन फैक्टर है, 2 बी का भी कॉमन फैक्टर है, तो 10 2 जो हमने सॉल्व किया है 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, जो 2 है वो ए और बी का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज क्या हुआ यहाँ, थ्योरम 1.2 अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कोई अगर नंबर ए है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं और वो नंबर ए का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर पी से डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर है ए वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, थ्योरम 1.2 ये कह रही है।
बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो हमने अपनी जीवन की गलती जो इरेशनल नंबर को रेशनल मान की थी वो कैसे सुधारी है कि को प्राइम नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हैं, को प्राइम नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हैं। सर होते तो है नहीं है, लेकिन दिखाई ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही तो यूज कर रहे हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के लिए। तो एचसीएफ जो था 1 को प्राइम नंबर का, ए और बी जो को प्राइम नंबर थे उनका एचसीएफ 1 था, हो तो सकते नहीं उसके एक से ज्यादा फैक्टर, ठीक है, लेकिन हमने दो को क्या किया, उनका एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट्स, विरोधाभास, बात गलत हो गई जो चीज मान के चल रहे थे। भाई को प्राइम नंबर का सीधी सी बात है एच से 1 ही होता है, दो कैसे आ जाएगा फिर, कॉमन फैक्टर दो कैसे आ जाएगा, मतलब हमने कहीं गड़बड़ करी है ना, मतलब हमने अच्छा आदमी को बुरा मान लिया, अब वो अपने काम से हमें बार बार ये दिखाएगा कि मैं अच्छा ही हूँ, तो गड़बड़ करी ना हमने कहीं किसी के कहने में या किसी चीज को सुनकर, तो हमने गड़बड़ कर ली इरेशनल को रेशनल मान के। अब वो तो इरेशनल जैसे ही बिहेव करेगा, रेशनल जैसे तो बिहेव करने वाला नहीं है, तो यहीं क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉमन फैक्टर कैसे हो जाएंगे है भाई, कॉमन फैक्टर कैसे हो जाएंगे एक के अलावा, लेकिन यहाँ दो क्या हुआ, कॉमन फैक्टर आ गया, गलती सुधर गई, जब गलती सुधर गई तो जीवन अच्छा जाएगा, जीवन अच्छा जाने का मतलब 5 नंबर बोर्ड में पक्के, ठीक है। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट, जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, जो हमने गलती मानी, वो कैसे मानी थी, हुई कैसे थी हमसे गलती, दैट जो √2 था, √2 के प्रूफ कर रहे हैं ना, √2 क्या है, √2 इज इरेशनल। हमने क्या माना, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, अज्यूमिंग दैट √2 को हमने क्या माना, रेशनल माना था, √2 को हमने क्या माना था मेरे भाई, रेशनल मान लिया। हेंस अब हम अपना आंसर क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, हम अब अपना आंसर क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। हेंस जो √2 है, जो √2 है भाई, हमने पूरा जोर लगा लिया √2 को रेशनल साबित करने के लिए, कर नहीं पाए। जब √2 रेशनल नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल बचा, तो हमने अपना आंसर कंक्लूड कर दिया, √2 इज इरेशनल। उम्मीद है जिस तरह से मैंने इरेशनलिटी समझाई है √2 की, आपको समझ में आई हो, है ना। अब आपको किसी भी टाइप √p टाइप का नंबर मिल जाए, √3 मिल जाए, √5 मिल जाए, √7 मिल जाए, √11 मिल जाए, है ना, p में p मतलब प्राइम नंबर, ऐसा कोई भी नंबर मिल जाए, उम्मीद है आपको इस चीज समझ में आ गई, आप कर लोगे, रटोगे नहीं इस चीज को, ठीक है ना। काफी रियल लाइफ एग्जांपल ले लेकर आपको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा सर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल है सर, ये हैं इरेशनलिटी विद ऑपरेशंस, इरेशनलिटी में ऑपरेशन आ गए, कैसे आ गए सर, देखो 5 एक रेशनल नंबर है, ये कैसे है, 5 एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है मेरे भाई, रेशनल नंबर है। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। 7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। 1 एक रेशनल नंबर है, 1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा सर, इनमें फर्क क्या है, जब हमने √2, √3, √5, √7 जैसे नंबर प्रूफ करें इरेशनलिटी में, तो ये भी ऐसे होंगे ना, इनमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ जो √p वाली संख्या है, √p वाली डिजिट्स है, ये वाली √p वाली, ये क्या करेंगी, ये सीधे सीधे क्या मानी जाएंगी, इरेशनल ही मानी जाएंगी, क्या मानी जाएंगी, सीधे सीधे इरेशनल मानी जाएंगी। हम प्रीवियस स्लाइड में क्या कर रहे हैं, हम सिंगल डिजिट जो √2, √p टाइप की जो डिजिट्स हैं, √2 या √p टाइप की जो डिजिट्स हैं, हम उनको इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ वो इरेशनल है। कैसे की प्रूफ, कि वो रेशनल नहीं है, ऐसे मान के प्रूफ करी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑपरेशन लगा चुके हैं इरेशनलिटी में, 5 - √3, 7 √2, 1/√2, है ना। अच्छा सर, ऑपरेशन आ गए मैथमेटिक्स, तो जब ऑपरेशन आ जाते हैं वो थोड़ा सा प्रोसेस को ढीला कर देते हैं ना, छोटा हो जाता है। अच्छा सर, हम इसमें क्या मान के चलेंगे, हमें अजम्पशन क्या कर लेना है कि जो √p वाले नंबर है, √p वाले नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, और होते ही है ना, अजम्पशन क्या मानेंगे ना, होते ही हैं। √ जो p वाले नंबर हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है वो, इरेशनल नंबर है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, और एक चीज आपको याद रखनी है, रेशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर तो होते नहीं है, ठीक है सर। ये दो चीज आपको अगर पता है तो इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है सर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बता दो, आपने एक चीज तो बता दी है, अब तो हम धुआं उड़ा देंगे, हाँ उड़ाई देंगे, पेपर में पता पड़ जाएगी ना बोर्ड के में। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो 5 - √3, वही स्टेप पहला वाला, लेट, कोई भी डिजिट दिए उसे क्या मानो, गलती करो जीवन में पहले, है ना, फिर सीखो, जरूरी ना है, दूसरों की गलती से भी सीख ले लेनी चाहिए, है ना।
कहीं हर चीज को गलत कर करके सीखते रहो, जिंदगी झंड हो जाएगी इस चक्कर में। लेट 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, इसे मानेंगे इज रेशनल। लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, इज रेशनल। लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, मान लिया सर, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जब इसे रेशनल मान लिया तो 5 माइनस रूट 3 को, 5 माइनस रूट 3 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो b क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा। और यहाँ जो है आपको ए और बी को को प्राइम मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जब आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये वाला मिल जाए ना, तो आपको रेशनल बराबर इरेशनल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ना कि को प्राइम वाले का। को प्राइम वाले का कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ कर रहे थे, जब √2 √3 √5 √7 ऐसे नंबर्स गिवन थे, ठीक है ना। अच्छा सर, तो 5 माइनस रूट 3 को हमने रेशनल मान लिया, जब रेशनल मान लिया तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अच्छा सर ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दिए। बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बट सर ए और बी क्या होंगे, यहाँ ए और बी इंटीजर्स होंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स क्या होंगे, ए और बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या होंगे मेरे भैया, इंटीजर्स होंगे। अच्छा सर, सॉल्व करने से आपको पता तो है ये √3 इरेशनल है। अच्छा सर, इसे सेपरेट कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के √3 बराबर ए अपॉन में बी, प्लस 5 को धले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अच्छा सर, ये माइनस का साइन है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √3 प्लस के बराबर, ये माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा, और माइनस के ए अपॉन में बी आ जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम आ जाएगा बी, 1 से बी में डिवाइड करेंगे बी टाइम जाएगा 5b आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी से बी में डिवाइड करेंगे 1 टाइम और ए की मल्टीप्लाई ए, ठीक है सर। अच्छा सर, √3 इज इक्वल टू 5v माइनस ए अपॉन में बी। अच्छा, ए और बी हमने क्या माने थे, इंटीजर माने थे, ए बी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो जब इंटीजर से मिलके न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म आती है, इंटीजर से मिलकर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म आती है, हम उसे क्या मानते थे, रेशनल नंबर मानते थे भाई। इंटीजर अपॉन में इंटीजर, इंटीजर अपॉन में इंटीजर, इंटीजर अपॉन में इंटीजर, और ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, इंटीजर अपॉन में इंटीजर, लेकिन ये 0 ना हो डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्म किसकी बन रही थी, रेशनल नंबर की थी फॉर्म बन रही थी, किसकी बन रही थी, रेशनल नंबर की फॉर्म। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है, √3 हमने मान लिया इरेशनल है, मान लिया, अब तो है, अब तो मानेंगे, जहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लग जाए वहाँ आपको √p वाला इरेशनल ही लेना है। अच्छा सर, ये इरेशनल है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, ए भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, इससे मिलकर बनने वाली नंबर भी रेशनल नंबर आएगा भाई, इनसे मिलकर बनने वाला नंबर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। ए मेरे भाई ध्यान दो, इनसे जो बनकर नंबर आने वाला है, इनसे मिलकर जो नंबर आने वाला है वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर। लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, ए भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, इनसे मिलके बनने वाला नंबर भी इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है सर। ये बराबर दिखा रहा √3 के, जब इक्वल आ रहा है तो √3 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए भाई। 5b माइनस ए अपॉन बी के बराबर है √3, तो जब ये साइड रेशनल है तो इक्वल टू के साइड वाली इधर वाली भी तो रेशनल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो √p टाइप के नंबर्स हैं वो इरेशनल होते हैं, तो हमें पता है रेशनल कभी इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता है, और हम यहाँ दिखा के आ रहे हैं कि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल के बराबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, गलती समझ में आ गई। अच्छा सर, अब करना क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करो। अच्छा, अब होगा क्या, देखो मैंने ये जो कॉमन लाइंस हैं, ये मैंने जो पहले से लाइन लिख के रख रखी है, क्यों लिख के रख रखी है, और ये जो गैप है वो क्यों छोड़ रखे हैं, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये हर आंसर के लिए, इरेशनलिटी वाले के लिए कॉमन रहना है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ना। किसी भी आंसर में है वो बस अपना डिजिट के हिसाब से सॉल्यूशन चेंज करना है, बाकी ये जो ग्रामर है ये पूरी यही रहनी है। क्या होगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही, आपने सर इंटीजर ही बताए, ए और बी मैंने क्या बताए थे यहाँ, इंटीजर्स ही बताए, ठीक है। अच्छा सर, आगे क्या है, बी गेट, हमें अपने जो क्वेश्चन है प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का हो, उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। वो हमने क्या प्राप्त किया, पिछली स्लाइड पे जाना, हमने यही तो दिया, 5b माइनस ए अपॉन में बी, भाई हमें यही तो मिला, 5b माइनस ए अपॉन में बी, 5b माइनस ए अपॉन में बी, यही तो मिला हमें। अच्छा सर,
इज रेशनल, ये तो रेशनल ही था, क्यों, ए और बी रेशनल इंटीजर्स हैं और 5 भी इंटीजर है, तो इनसे मिलकर बनने वाला न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या होगी, रेशनल होगी। इज रेशनल, ठीक है सर, रेशनल ही है। अच्छा, एंड सो अब उसके आरएचएस पे एलएचएस पे क्या लिख रहा था, √3, क्या लिख रहा है, √3, क्या लिख रहा है मेरे भाई, √3 लिख रहा है, तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए भाई, जब रेशनल के बराबर है तो रेशनल होना चाहिए। सो √3 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन √3 क्या है यहाँ ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ऑपरेशन लग रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इरेशनल है। हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे √3 को अलग से कि इरेशनल प्रूफ करो फिर उसे बराबर नहीं दिखाओ, है ना, ये सीधा मानेंगे इरेशनल है यहाँ, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, √3 जो है, √3, यहाँ √3 आ रहा है तो √3 को चेक कर रहे हैं, यहाँ √3 लिया है एग्जाम्पल में तो √3 को चेक कर रहे हैं, यहाँ √2 होता, यहाँ होता तो √2 होता, ठीक है। तो कौन सा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नोट करके मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रियल नंबर थे उनके थे 2 पार्टीशन, कितने पार्टीशन थे, 2 पार्टीशन, रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं था, जो इरेशनल था वो रेशनल नहीं था। तो ये कौन सा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कर रहा है कि √3 इज इरेशनल, √3 क्या है, इरेशनल है। भाई यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं, रेशनल है, यहाँ का हम दिखा रहे हैं रेशनल है, क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ, रेशनल है, लेकिन एक्चुअल में √3 कैसा है, इरेशनल है, ठीक है सर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या, हमने गलत चीज मानी है ना, हमने गलत बात मान ली थी। अजम्पशन दैट क्या, √3 नहीं पूरा माना था, क्या माना था, डिजिट क्या थी हमारे पास थी 5 - √3, हमारे पास क्या थी 5 - √3, दैट 5 - √3 इज रेशनल, हमने यही तो मान लिया था। हमारी गलती क्या हुई थी सवाल के शुरुआत में कि हमने जो इरेशनल नंबर 5 - √3 में है एक्चुअल में, हमने उस इरेशनल को रेशनल मान लिया, यही तो गलती होगी हमसे। 5 - √3 इज रेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन यहीं से तो हुआ है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, गलती मान ली हमने ना, गलत चीज मान ली। 5 - √3 को क्या माना था, रेशनल माना था। यही तो करना है हमें, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है। अगर हमें किसी को गलत साबित करना है, अगर हम किसी को गलत बताना चाह रहे हैं तो हम क्या बताएंगे, वो आदमी अच्छा नहीं है, और अगर हमें किसी को अच्छा बताना तो हम क्या बताएंगे, वो आदमी बुरा नहीं है ना भाई। जब कोर्ट में आप जाते हो और आप अपने आप को बेगुनाह साबित करते हो कि जज साहब हमने ये गुनाह नहीं किया है, तो आप क्या करते हो, अपने गुनाह करने के सबूत देते हो कि मैंने ये करा है, या ये बताते हो कि मैंने नहीं किया है। भाई आप बता रहे हो मैं बेगुनाह हूँ, तो आप बेगुनाह हो तो क्या करते हो, आप जो आप पे एलिगेशन लगाया गया है उसके अपोजिट में ही तो प्रूफ प्रोवाइड कराते हो जज साहब को, है ना। जैसे मैं कहूँ आपने चोरी करी है और आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करना, तो आप क्या दिखाओगे मुझे कि देखो सर इतने सारे प्रूफ हैं जो ये बता रहे मैंने चोरी नहीं करी है। ऐसे ही यहाँ है इरेशनलिटी प्रूफ करने में, इरेशनलिटी सीधे सीधे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस हम कर क्या रहे हैं कि हम इसे रेशनल नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर नहीं है ये चीज प्रूफ कर रहे हैं, तो इरेशनलिटी अपने आप ही प्रूफ हो जा रही है, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा सर इसे कंक्लूड कर दो। सो वी कंक्लूड दैट, तो अंत में हम क्या बोल सकते हैं, जब 5 - √3 एक रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। 5 - √3, 5 - √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है आपको जो इरेशनलिटी है 4 नंबर या 5 नंबर जितने में भी आपसे बोर्ड में पूछी जाए, आपको ये अच्छे से फील तो हुई होंगी ना, इतना मैं उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से। और आपको ये अच्छे से अगर 1-2 बार में क्लियर नहीं होगी तो वीडियो को बार बार रिपीट करके इस चीज़ को देख सकते हो ना। अच्छा सर अब आगे क्या है मेरे भाई, यहाँ तक जो है आपका बोर्ड का अच्छे से मैंने कोशिश करी है, जो भी हमारे 3 लेक्चर बने हैं रियल नंबर चैप्टर के, कि आपको एकदम डीप ले जाकर अच्छे से चैप्टर को फील कराकर समझा जाए, है ना। मेरा प्रयास है, मैं इस तरह से ही पढ़ाता हूँ चीज़ों को, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से इसे बताइए हमें, आपको क्या चीज़ पसंद आई, कहाँ हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है ना। तो आप भी अपनी तरफ से इंगेजमेंट बनाए रखें, है ना, चीज़ों को बताएं कि सर ऐसे नहीं ऐसे चीज़ों को कराइए, ये क्वेश्चन लेके आइए, वो बताइए, है ना। वो तो आप अपना फीडबैक भेजता रहिए कि हम पे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जो था अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास 10 की, वो सारी आपकी जो बेसिक चीज़ें, अभी हमने क्वेश्चन नहीं कराए, अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है ना, पूरा दम लगा के जितना हो सकता था। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है ना। 10th लेवल पर आगे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 10th लेवल पर जितना हो सकता था आपके लिए जितना जरूरी है
मैंने उतनी चीज कवर करा दी है। अच्छा सर, अच्छा आपको करना क्या है इस चैप्टर में, जो भी बोर्ड में है रियल नंबर, इसमें 3 कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना ही आना चाहिए। कंपोजिट नंबर की पावर n अच्छे से तैयार कर लेना। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो वाला रिलेशन अच्छे से तैयार करना है। और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये 4 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। कौन कौन से बता रहा हूं। एक तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम का चार्ट पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, नंबर सिस्टम का चार्ट, नंबर सिस्टम चार्ट, नंबर सिस्टम चार्ट, नंबर सिस्टम चार्ट। अच्छा फिर पढ़ना प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा सर, फिर कंपोजिट नंबर की पावर n, कंपोजिट नंबर की पावर n, क्या ऐसा नंबर कभी 0 पे एंड करेगा। अच्छा सर, जहां n एक नेचुरल नंबर है, कंपोजिट नंबर पावर की n के बाद आपको एक रिलेशन पढ़ना है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर a इंटू बी, HCF इंटू एलसीएम बराबर a इंटू बी, HCF की मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ और बराबर a इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट का 2 नंबर, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनल, प्रूफ ऑफ इरेशनल, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, यहां से तैयारी करनी है अपनी, है ना। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले लगाओ। नंबर सिस्टम का चार्ट अच्छे से कवर कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर की पावर n का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। HCF इंटू एलसीएम, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला, ये तो बोर्ड में कंपलसरी है, ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आना ही आना है। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर आएगा और एलसीएम इंटू HCF इंटू एलसीएम बराबर a इंटू बी, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, ये उसमें पूछा जाएगा, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। लास्ट में एक बोनस कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन का, है ना। चैप्टर खत्म हो रहा है कॉन्सेप्चुअली, और लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन। कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन में क्या होता, क्या बने भाई, जो नंबर लाइन होती है हम उसे रियल नंबर लाइन ही बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। जो नंबर लाइन होती है हम उसे रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। अच्छा सर, क्यों कहते हैं सर, क्योंकि जो इस नंबर लाइन पर एक एक पॉइंट है, जो नंबर लाइन में एक एक पॉइंट है, वो अपने आप में ही हर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर। और जो हर एक रियल नंबर है वो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। हर एक रियल नंबर के लिए पॉइंट यूनिक ही होगा, यूनिक पॉइंट फॉर एवरी रियल नंबर, यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर। जो हर एक नंबर रियल नंबर है उसके लिए यूनिक पॉइंट है नंबर लाइन पर। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोल देते हैं। नंबर लाइन को हम 3 पार्टीशन में बांट लेते हैं। एक जीरो वाला सेक्शन जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। जीरो का जो नेचर होता है ना इधर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन जीरो जो है वो इवन नंबर के अंदर आती है। कैसे नंबर के अंदर आती है, इवन नंबर के अंदर आती है, ठीक है मेरे भाई। जीरो कैसे नंबर के अंदर आती है, इवन नंबर के अंदर आती है। क्यों आती है, क्योंकि इवन नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई m, 2 मल्टीप्लाई m, ठीक है। और m यहाँ क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। और जीरो में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्जैक्टली डिवाइड जाएगा, जीरो ही आ जाता है, ठीक है ना। तो जीरो को हम किसके अंदर रख लेते हैं, इवन नंबर के अंदर रख लेते हैं। बाकी के 2 पार्टीशन कौन से सर, जब तुम जीरो से राइट साइड में जाओगे, जीरो से राइट साइड में जाओगे तो तुम्हें जितने भी नंबर मिलेंगे सब कैसे मिलेंगे, जीरो से बड़े नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे, जीरो से बड़े नंबर मिलेंगे। और जीरो से जितने भी नंबर बड़े हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जैसे ही तुम जीरो से लेफ्ट साइड में जाओगे, जीरो से लेफ्ट साइड में जाओगे तो तुम्हें कैसे नंबर मिलेंगे, जो जीरो से छोटे होंगे। और जो जीरो से छोटे नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बच्चे क्लास 9 10 में पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें नंबर लाइन का बस होने वाला है ना, ठीक है। बच्चे 9 10 क्लास में मतलब अपर क्लासेस में आ गए, हायर सेकेंडरी में आ जाते हैं, सेकेंडरी में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नंबर लाइन अच्छे से फील ही नहीं होती है। नंबर लाइन पे 3 मेन पार्टीशन है, एक जीरो वाला पार्टीशन है, एक प्लस इन्फिनिटी वाला पार्टीशन है और एक माइनस इन्फिनिटी वाला पार्टीशन है। जीरो एग्जैक्ट जो जीरो है वो न्यूट्रल पार्ट है। जीरो से राइट साइड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव पार्ट है, और जीरो से जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, अब
होता क्या है, इंटीजर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन। नंबर लाइन जो होती है वो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होती है ना, रियल नंबर का ही होती है बेसिकली तो, लेकिन हम सिंपल वे में इंटीजर्स को शो करते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि नंबर लाइन पे 5 को शो करो +5 को, तो हम क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इधर को है ना, ये भी इधर को चलता रहेगा। +5 किधर है, 0 से बड़ा है भाई, 5 0 से बड़ा है ना, तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, राइट साइड में, 0 के राइट साइड में आएगा, तो 1 2 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ जाएगा 5। अगर छोटा होता -2 होता तो हम क्या बनाते, 3 पार्टीशन, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 पॉजिटिव, -1 -2 -3, -2 क्या है, लेस देन 0 है, -2 क्या है, लेस देन 0, तो 0 के लेफ्ट साइड में आ जाओ, तो -2 यहाँ आ जाएगा आपका -2। ठीक है मेरे भाई। अच्छा सर, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं मेरे भाई, नंबर लाइन बनाओ, वही प्लस इन्फिनिटी 0 और माइनस इन्फिनिटी। अच्छा सर, क्या होता है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन मान लो आपको 1/4 दी हुई है, ये तो आपको जनरल लाइफ में एग्जांपल दिखता भी रहता होगा। मान लो एक रोटी है, हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है सर, ये भी अपने आप में 1/4 है, 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 ठीक है सर। लेकिन अगर हम इसे एक बनाना चाहें तो 1/4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 गया तो आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 4 टुकड़े करे हमने, एक रोटी के कितने टुकड़े करे, 4, और हम 4 टुकड़ों को अगर एक साथ ले आते हैं तो पूरी रोटी बन जाएगी ना। ठीक है सर, इससे हम क्या समझना चाह रहे हैं, आपको जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर लाइन पे शो करने की बात करी जाए तो स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है, स्टेप 1 ही क्या करना है, आपको उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेनी है। 1 में डिवाइड करो 4 से, तो 4 एकम 4, ना जाने की 0 नहीं जाएगा, 4 से छोटा है ना, डेसिमल लगाया 0 आ गई, 4 दूनी 8, 10 में 8 गए 2, पॉइंट से 0, 4 पंजे 20। भाई सबको पता है कि 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 0.25 होती है ना, एक चौथाई होती है, और एक चौथाई 0.25 आधा, फिर 0.25 फिर आधा, आधा आधा एक है ना, तो चौथाई हिस्सा है, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ आ रही है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। क्यों, क्योंकि जो उसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा ही आएगा, तो वैल्यू यहाँ लाई करेगी। तो 1 और 0 के बीच में पार्टीशन बना लीजिए, कितने पार्टीशन बनानी, जितना वो डिनोमिनेटर बोल रहा है। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है तो आपको क्या करना है, उतने पार्टीशन बनाने जितने उसके डिनोमिनेटर है। तो जैसे मान लो यहाँ से हम एक इतना मान ले रहे हैं, 0 और 1 के बीच में इतना पार्टीशन है, इक्वल इक्वल पार्टीशन के 4 गैप बना लो, 1 2 3, 1 2 3 और 4 पार्टीशन बन गए, ठीक है सर। अब 1/4 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, सीधी सी बात है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात चल रही है, 4 में से एक हिस्सा की बात कर रहे हैं, 4 में से एक की, तो ये है 1/4। क्या है ये 1/, क्या है मेरे भाई, ये 1/4 है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। 2/4 बोलता तो आधे पे आ जाते, 1/2 है ना, 3/4 बोलता तो 3/4 पे आ जाते, हाँ, फिर 4/4 बोलता तो पूरे 1 पे ही आ जाते, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जब हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी होगी मेरे भाई, अगर आपको जैसे मान लो 4/2 दे रखी है, तो 4/2 का मतलब क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। तो आपको तो ये सीधा पता ही है, 0 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, 0 1 और 2, भाई 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, 2 क्या है मेरे भाई, ग्रेटर देन 0 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव साइड में, ठीक है सर। लेकिन सर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे दे रखी हो कुछ, 4/7 7/4 करके दे रखी हो, तो हमको करना क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सीधे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ना, 7/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में 7/4, 4 एकम 4, 7 में 4 गए तो 3, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 3/4, 1 होल 3/4 लिख सकते हैं। तो 1 होल 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से वैल्यू बढ़ी गई, 1 से वैल्यू बढ़ी गई, कितनी वैल्यू बढ़ी गई, 3/4 मतलब 0.75 बढ़ी गई। अच्छा, नंबर लाइन बनाना, लो बना ली नंबर, 0 प्लस इन्फिनिटी और माइनस के इन्फिनिटी। अच्छा सर, 1 और 2, 1 ये रहा 2 ये रहा, मैंने अपने सुविधानुसार पार्टीशन बना लिया ना, तो वैल्यू तो 1 से बढ़ी जा रही है, यहाँ से सीधी सीधी पता पड़ रही है, ये कैसे जा रही है, होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई भी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन होगी, कोई भी आपको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगी वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़नी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे टूटती है,
होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन में। होल नंबर से आपको ये अंदाजा लग जाता है तोड़ने से कि वैल्यू कहाँ लाई करेगी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 और 2 के बीच में जा रही है, कितनी जा रही है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का कितने पार्टीशन है, 4 है, तो 1 2 3, 4 बराबर पार्टीशन हो गए। 4 में से कौन से पार्टीशन की बात कर रहा है, तीसरे पार्टीशन की, तो 1 2 और 3 वैल्यू आएगी यहाँ। ये क्या हो जाएगा आपका 7/4। उम्मीद है आपको ये बोनस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा नंबर लाइन का। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।